खरीदारी के लिए बाजारों में बेखौफ जुटी भीड़ का असर त्योहार के बाद अब दिखाई देना शुरू हो गया है। लगातार 3 दिन से कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। गुरुवार को 443 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इससे पहले बुधवार को 399, मंगलवार को 262 और सोमवार को 114 मरीज दर्ज किए गए थे। विशेष यह है कि अब डिस्चार्ज से ज्यादा संक्रमितों की संख्या सामने आ रही है। ऐसे में एक बार फिर नागपुर में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। लोगों से सार्वजनिक जगहों में भीड़ से बचने और अनावश्यक घूमना फिरना टालने का आह्वान किया गया है। नागपुर विभाग स्नातक चुनाव मैदान में उम्मीदवारों ने नामांकन भरे थे। 5 के नामांकन त्रुटियों के कारण निरस्त किए गए। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख तक 7 उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान छोड़ दिया। कुल मिलाकर 19 उम्मीदवार मैदान में है। 2,06,454 मतदाता उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पार्टी के 2, अन्य पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के 3 और 14 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। यह जानकारी निर्वाचन अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त संजीव कुमार ने दी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अक्सर अपनी राजनीतिक कामों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। वहीं उनकी पत्नी अमृता फडणवीस को भी अक्सर सुर्खियां बटोरते हुए देखा जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस सोशल वर्कर के साथ ही एक सिंगर भी है। हाल ही में अमृता फडणवीस का एक नया सॉन्ग तिला जगू द्या यूट्यूब पर रिलीज हुआ है, जिसे फिलहाल 39,000 से ज्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं। इस गाने की थीम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने एक यूट्यूबर पर 500 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया है, जिसे यूट्यूबर के खिलाफ अक्षय कुमार ने ये केस किया है। उसका नाम राशिद सिद्दीकी है। राशिद सिद्दीकी नाम के इस यूट्यूबर ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े फर्जी वीडियो पोस्ट करने के साथ ही अक्षय पर रिया चक्रवर्ती को कनाडा भगाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से अक्षय कुमार ने इस तरह का कदम उठाया है। कांग्रेस और बृहन मुंबई नगर पालिका BMC में विपक्ष नेता रवि राजा ने कहा कि कांग्रेस वर्ष 2022 में BMC के आगामी चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। गौरतलब है कि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने हाल ही में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल पार्टियां मिलकर BMC का चुनाव लड़ेगी। फसल नुकसान व किसानों की स्थिति को लेकर राज्य सरकार को घेर रही भाजपा पर मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने यह कहकर निशाना साधा है कि नियमों की जानकारी होने के बाद भी भाजपा के नेता आधी अक्कल से तारे तोड़ने लगे हैं। वडेट्टीवार ने कहा है कि किसानों को नुकसान को लेकर विरोधी भ्रम फैला रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के मामलों में केंद्र की टीम पहले निरीक्षण करती है, उसके बाद राज्य सरकार मदद योजना तय करती है। केंद्र की टीम आने पर ही राज्य में नुकसान के संबंध में सरकार प्रस्ताव तैयार करेगी। बॉलीवुड के हास्य अभिनेता पर छेड़छाड़ के आरोप लगे, जिसके बाद पीड़िता ने मामला दर्ज कराया और अब विजय राज को विद्या बालन स्टार्टर फिल्म शेरनी से बाहर निकाल दिया गया है। उन्हें हटाने के कारण अब फिल्म के कई सीन रीशूट करने होंगे, जिससे प्रोड्यूसर्स को काफी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। प्रोड्यूसर्स किसी तरह का विवाद मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने विजय राज को तत्काल हटा दिया है। अब उनकी जगह किसी और को कास्ट किया जाएगा। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, मैंने व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए हैं, राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। मुझ पर आरोप लगाने वालों को चेतावनी देता हूं कि सरकार और ACB तुम्हारी है। मुझको लेकर कोई सबूत हो तो मेरी जांच करा लो। बावनकुले ने राज्य सरकार पर अवैध व्यवसाय को संरक्षण देने का आरोप दोहराते हुए कहा है कि अवैध सामग्री की पेटी पर भी वसूली के रेट तय है। ऐसा वाक्य पत्रकार वार्ता में बावनकुले ने कहा है। ताजा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए AGP न्यूज। हमारे चैनल